नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए एक नया पोस्ट जारी किया गया है जो सीधी भर्ती है। इसके अंतर्गत 341 पोस्ट जारी किया गया है जो सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडो के जैसे पोस्ट हैं। आप इस पोस्ट को ऑनलाइन आवेदन 23/10/2024 से लेकर 21/11/2024 नवंबर के 21 तारीख तक आप मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। इस पोस्ट को आप मैनुअली या डाक द्वारा नहीं भेज सकते हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा को आप ऑनलाइन pscgov.in के लिंक पे जाकर भर सकते हैं। अगर आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार हो गया तो उसकी अंतिम तिथि 22/11/2024 से लेकर 24/11/2024 के मध्य रात्रि किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी आपका कोई त्रुटि सुधार बच गया है या आप नहीं कर पाए हैं तो आपको 25/11/2024 से लेकर 27/11/2024 तक करना पड़ेगा। उसके लिए 500 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट पुलिस विभाग ने जारी किया है। जो 341 पोस्ट टोटल है, तो इसके अंतर्गत 8 पोस्ट जारी किया गया है जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सूबेदार हो गया, उप निरीक्षक हो गया, उप निरीक्षक विशेष शाखा हो गया, प्लाटून कमांडो हो गया, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह हो गया, उप निरीक्षक प्रधानाधीन दस्तावेज हो गया, उप निरीक्षक कंप्यूटर हो गया, उप निरीक्षक साइबर क्राइम हो गया। और यह टोटल सब मिलाकर सारे वर्ग अनारक्षित, आरक्षित, अजवी, अपयू जैसे महिला और अन्य टोटल करके 341 पोस्ट निकाले गए हैं, जो आप ध्यान से देख सकते हैं और उसे जान सकते हैं कि आपके लिए कितना पोस्ट रिक्त है और कितना पोस्ट रिक्त नहीं है। अब इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवास होना अनिवार्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर के लोग इसको नहीं भर सकते हैं। जिसके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है वही इसको आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम क्या है, शैक्षणिक पद का विवरण जान सकते हैं। वेतन हो गया, शैक्षणिक अहर्ता हो गया। पद का नाम है सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडो। सेवा श्रेणी है तृतीय कार्यपालिका। ये राजपत्र अधिकारी वाला नहीं है। वेतन मैट्रिक्स है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 है इसमें। अब इसके अंतर्गत शारीरिक मापदंड जान सकते हैं। शारीरिक मापदंड में पुरुषों के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए कितना है, 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना सीना फुलाए कितना आना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आना चाहिए। सीना फुलाने के बाद आपका 86 आना चाहिए। और यह परीक्षा अवधि जो होगा वो 3 वर्ष तक लगेगा इसको पूरा चयन करने में। चयन प्रक्रिया 3 साल का लगेगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित सीमा आयु क्या है इसकी, वो देख लेते हैं। यह अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024 से 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब ये छूट किसको किसको मिला होगा, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट है। तो ये हो सकता है ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जो भी होगा इसमें कैटेगरी हिसाब से आप इसमें पढ़ सकते हैं और आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको कितना छूट मिला हुआ है, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। आयु की गणना कब किया जाएगा, 1/1/2024 से आपकी आयु की गणना किया जाएगा। और आगे जानते हैं इसमें किस तरह से ये पेपर जो होगा 3 तरीके से होगा। पहले मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद पहले प्रीलिम परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। इसमें 3 स्टेज रखा गया है। साक्षात्कार से पहले शारीरिक मापदंड को
मेजरमेंट किया जाएगा। अच्छा, मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी जिला में केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी जगह आप डाल सकते हैं और वहां आप प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं। शारीरिक मापदंड के लिए 6 जिला को चयनित किया गया, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव। मुख्य परीक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा 5 जिला, जिसमें सरगुजा, संभागीय, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर। अब इसके सिलेबस की बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस के अंतर्गत इसमें इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 35 क्वेश्चन आएंगे, कुल 105 नंबर का होगा। छत्तीसगढ़ का होगा 25 क्वेश्चन आएगा, 75 नंबर का होगा। कंप्यूटर सामान्य जानकारी 5 नंबर का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर का होगा। सामान्य मानसिक योग्यता कुल 10 प्रश्न होंगे, 30 अंक के आएंगे। सामान्य गणित होगा, इसमें कुल 10 और 30 अंक के होंगे। वैसे ही इसमें सामान्य हिंदी से कुल 10 प्रश्न आएंगे और 30 अंक का होगा। सामान्य अंग्रेजी से कुल 5 प्रश्न आएंगे और 15 अंक का होगा। और इसके मुख्य परीक्षा का सिलेबस, मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी 125 अंक का होगा, इंग्लिश 75 अंक का होगा। मतलब जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो 200 अंक का होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी सम्मिलित होंगे। यह 2 घंटे का प्रश्न होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान और अध्ययन, इसके अंतर्गत ये भी 200 अंक होगा, पर ये 3 घंटे का होगा। इसमें सामान्य विज्ञान होगा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत होगा, अर्थशास्त्र होगा, भारतीय राजनीति होगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें कुछ कुछ इवेंट्स हैं उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजाति कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय संस्कृति महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद और सामाजिक उत्तरदायित्व। छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य हो गया, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसका योगदान हो गया, जैसे चीज़ों को डाला जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेंस के अंतर्गत होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 200 अंक का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें जैसे एनालॉग्स होगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, सीरीज सिस्टम आएगा, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, है ना, डिस्टेंस और डायरेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें आएंगे। अच्छा, इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक प्रधानाधीन दस्तावेज एवं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 200 अंक के होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सिलेबस को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में कंप्यूटर विज्ञान 200 अंक का डाला गया है, जिसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस कंप्यूटर, मेमोरी एंड इट्स टाइप हो गया, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडोज हो गया, लिनक्स एंड यूनिक्स हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लाइफ सिस्टम, MS ऑफिस, फंडामेंटल ऑफ दिस वर्ड्स वाइड वेब, इंटरनेट, ईमेल एंड सोशल मीडिया, बेसिक और इंस्क्रिप्शंस, डिजिटल सिग्नेचर एंड हाश वैल्यूज, नेटवर्किंग, लर्न, मैन वन, ये सब को भी सम्मिलित किया गया है। आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं और आप इस पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।